अस्सलामुअलैकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। प्यारे दोस्तों, ऐसे ही सच्चे और दिलचस्प वाक़यात सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्यारे दोस्तों, एक मर्तबा सरकार बगदाद हुजूर गौसे आजम सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह मसनद तदरी पर जलवा अफरोज थे। मखलूक खुदा का एक जम्मे गफीर था जो आपके मवा हसना को सुनने के लिए दूर दूर से हाजिर हुए थे। सरकार गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह अपने मुरीदन के मसाइल सुनकर उनके जवाब दे रहे थे। उसने सरकार बगदाद रहमतुल्लाह अलैह का सोरा सुन रखा था और इसलिए वह आपकी सोहबत फैज से मालामाल होने के लिए हाजिर हुआ था। जब सरकार गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह ने अपना दर्स खत्म किया तो उस शख्स की तरफ मुंह करके पूछा, ऐ शख्स, तुम क्यों आए हो? तुम्हारा क्या मसला है? तुम्हें कौन सा ऐसा काम दरपेश है जिसकी वजह से तुम इतनी दूर का सफर करके आए हो? वो शख्स यूं अर्ज गुजार हुआ, या हजरत, मैं बहुत दूर से सफर करके आया हूँ। मेरे दिल में एक तमन्ना है कि मैं आपका मुरीद हो जाऊं। इस दुनिया में मेरा कोई मुर्शिद नहीं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि किसी कामिल शख्स का मुरीद होकर दारे की शहादत हासिल कर लूं। हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह उस शख्स की अकीदत और इरादत से बहुत मुतासिर हुए और फरमाने लगे, तुम मेरे करीब आओ और बैत के लिए अपना हाथ मेरे हाथ में दे दो। मेरे चश्मे फाइज में तुम्हारा जो हिस्सा है वह तुम्हें अभी मिल जाएगा। अब उस शख्स ने हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह से एक ऐसी बात कह दी जिसे सुनकर हाजी मजलिस बहुत हैरान हो गए। अजनबी शख्स हिचकाते हुए कहने लगा कि हुजूर, मैं बैत तो हो जाऊंगा और जो आप हुक्म देंगे उन्हें वजह भी लाऊंगा। सरकार बगदाद रहमतुल्लाह अलैह उसकी हालत देखी कि वह आपसे सवाल करने में शर्म और झिझक महसूस कर रहा है तो आपने फरमाया, ऐ अजनबी शख्स, तुम क्यों शर्मा रहे हो? तुम क्यों हिचकिचाहट का शिकार हो? तुम मेरे सामने खुलकर अपनी ख्वाहिश का इजहार करो। तुम जो चाहोगे अल्लाह ताला तुम्हें जरूर अता फरमाएगा। तुम अपने दिल की परेशानी और मुश्किलात का खुलकर इजहार करो। मेरे करीब आओ और घबराने की वजह बताओ। तुम राहे हक पर चलने से इस तरह क्यों घबरा रहे हो? सरकार गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह उसे तसल्ली देने के लिए अल्फाज बोलते रहे, लेकिन उस शख्स ने आपकी एक ना सुनी। जब हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह ने उसे बार बार समझाया और दिलासा दिया तो वह शख्स कहने लगा, मैं बहुत शौक से आपका मुरीद बन जाऊंगा, लेकिन उसके लिए आपको मेरी दो शरायत पूरी करनी होंगी। अजनबी शख्स ने अजीबो गरीब शर्तें पेश करते हुए कहा कि मेरी दो शर्तें हैं, अगर आप वह कबूल कर ले तो मैं आपका मुरीद हो जाऊंगा। हाजिरी मजलिस हैरान थे कि यह कैसा शख्स है जो मुरीद होने के लिए अपनी शरायत मनवाना चाहता है। सरकार गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह के मुरीदन ने ऐसा शख्स पहले कभी नहीं देखा था, इसलिए वह इस अजनबी की बात पर हैरान और परेशान थी। मगर अहले इरफान जानते थे कि चंद लम्हों बाद हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह की करामात की सूरत में एक अजीब गरीब वाक़या पेश आने वाला है। सरकार बगदाद से एक अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने पूछा, तुम्हारी क्या शर्तें हैं? तुम अपनी शर्तें बयान करो। अगर तुम्हारी शर्तें जायज और सही होंगी तो उन्हें कबूल कर लिया जाएगा। जब अजनबी शख्स ने पहली शर्त बयान करते हुए कहा कि मैं एक चोर हूँ, चोरी करना मेरा पेशा है और मैं चोरी करके ही अपने बीवी बच्चों और घर वालों का पेट पालता हूँ। मैं यह समझता हूँ कि चोरी करना कितना बड़ा गुनाह है, लेकिन मैं अपनी आदत से मजबूर हूँ और कई बार कोशिश करने के बावजूद भी उसे छोड़ नहीं सकता। हजरत, मैं आपका मुरीद तो हो जाऊंगा, लेकिन मैं चोरी नहीं छोड़ सकता और मैं अपना यह काम हमेशा के लिए जारी रखूंगा। दूसरी शर्त यह है कि मैं बेनमाजी हूँ और नमाज अदा नहीं करता। मैं आपका मुरीद तो हो जाऊंगा, लेकिन नमाज नहीं पढ़ूंगा। मैं आपके बाकी तमाम अकायम मानने को तैयार हूँ, लेकिन इन दो चीजों के बारे में मैं आपसे कुछ मांगता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप मुझे इन दो कामों में ढील दे दें और इस तरह मैं बदस्तूर अपने काम काज में मसरूफ हो जाऊं। यह सुनते ही हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह गुस्से के अंदाज में फरमाने लगे, ऐ शख्स, ये तूने कैसी अजीब व गरीब शर्तें पेश कर दी हैं? क्या तू अल्लाह से नहीं डरता? क्या तू नहीं जानता कि बेनमाजी पर तो अल्लाह की भी लानत होती है? नमाज एक ऐसा अहम फरीजा है जिसके बारे में कयामत के दिन सबसे पहले सवाल किया जाएगा और तू इसे ही अदा करने से छूटी चाहता है। रही बात चोरी करने की, तो यह भी बहुत बड़ा गुनाह है। लोगों का माल चोरी करना एक बहुत बड़ा कबीरा गुनाह है और इसके मुरतकिब अपराध की यह सजा है कि उसके हाथ पैर काट दिए जाएं। तू कैसा आदमी है कि मेरा मुरीद होने के लिए ऐसे कबीरा गुनाह कायम रखने की शर्त लगाता है? तेरे ये दोनों काम दीन इस्लाम से खारिज हैं। बेनमाजी को जब
محشر के दिन लाया जाएगा तो उसकी बख्शिश नहीं होगी और वो अजाब पाएगा। मुरीद अर्ज करने लगा, हजरत मुझे मुरीद कर लो और अपने दामन रहमत में छुपा लो। आप तो बादशाह विलायत हैं, आपकी बारगाह में हजारों लाखों मुरीद आए हैं और आपने सबको पार लगाया है। मैं भी एक गुनहगार बंदा हूँ, आप अल्लाह से दुआ करें कि मेरी किस्मत भी संवर जाए। वह शख्स कहने लगा, हुजूर दूसरे मुरीदन की तरह मुझ पर भी नजर करम फरमाए और मेरी दिली तमन्ना भी पूरी कर दे, मुझे अपने चश्मे फैज से भी हिस्सा अता फरमाए। सरकार बगदाद हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह ने उसकी सारी गुफ्तगू इंतहा तवज्जो से सुनी और फिर इरशाद फरमाया, अगर मुरीद होने के लिए तेरी यह शर्तें हैं तो बासित पीरो मुर्शिद मेरी भी कुछ शर्तें हैं जिन्हें तुम्हें कबूल करना होगा। वह शख्स इंतहा अकीदतमंदी से कहने लगा कि मुझे एक नहीं बल्कि आपकी सारी शरायत कबूल है। सरकार बगदाद रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि अगर तू नमाज नहीं पढ़ता तो मेरी शर्त यह है कि तुझे हर नमाज के वक्त अजान देना होगी। तो अजान देने के वक्त अजान दे देना और फिर जो चाहे करते रहना। उस शख्स ने सरकार बगदाद की यह शर्त मंजूर कर ली। अब हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह ने उसे बैत करके अपने मुरीदन की सफ में हाथ शामिल कर दिया। वो शख्स खुशी खुशी घर पहुंचा और अपनी बीवी को बताया कि वह हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह का मुरीद हो गया है और उसने अपनी तमाम शरायत भी अपने पीर मुर्शिद से मनवा ली हैं। अब दिन के वक्त उस शख्स का यही काम था कि जब भी नमाज का वक्त होता तो वह अजान देता था। इस तरह वह पांचों वक्त की अजाने तो देता था लेकिन सजदे में सर नहीं झुकाता था। यूं उसका दिन अजान देने में गुजरने लगा। अब दिन के वक्त उसे यह फिक्र लगी रहती थी कि कहीं अजान का वक्त गुजर ना जाए और अजान देने की वजह से पीर मुर्शिद की नाफरमानी ना हो जाए। अभी चंद दिन ही गुजरे थे कि उसकी बीवी उससे झगड़ने लगी कि अब तू काम नहीं करेगा या चोरी नहीं करेगा तो घर का गुजारा कैसे होगा। तुम दिन के वक्त तो नमाज को छोड़कर अजाने पढ़ते रहते हो। आखिर खाने पीने और घर के खर्चा जात के बारे में भी कुछ सोचो। वह शख्स कहने लगा कि मुझे दिन को तो वक्त नहीं, अलबत्ता मैं रात को चोरी करने के लिए कहीं जाऊंगा। फिर एक रात वह इशा की नमाज पढ़कर घर से बाहर चोरी करने की गर्ज से निकला। वो चोर सारी रात चोरी करने की गर्ज से घूमता रहा लेकिन उसे किसी भी जगह शिकार न मिला। आखिर रात के तीसरे पहर वह चोरी करने के लिए दबे पांव एक महल के अंदर दाखिल हुआ। ढूंढते ढूंढते वो एक खुफिया कमरे में पहुंचा जहाँ बेशुमार दौलत थी। यह किसी बहुत बड़े रईस का घर था जहाँ दौलत का अंबार लगा हुआ था। उसने जल्दी से दौलत और जेवरात को अपने एक थैले में डाला। अभी वह जेवरात और माल दौलत से अपनी तिजोरी भर रहा था कि इतने में फजर की अजान का वक्त हो गया। उसने थैला वहीं रखा और अजान के लिए वजू करने लगा। वजू करने के बाद उसने वहीं किबला रुख कर खड़े होकर अजान पढ़ी। अजान की आवाज सुनते ही उस घर के तमाम अफराद नींद से बेदार हो गए। उसने घर वालों के डर से अजान के बाद कांपते कांपते नमाज की नियत कर ली और फिर नमाज पढ़ डाली। इस तरह उसकी एक शर्त टूट गई। नमाज से फारिग होने के बाद जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसके पीछे नमाजियों की एक जमात थी और वह उनका इमाम बना हुआ था। नमाज से फारिग होने के बाद तमाम लोगों ने आकर उसके हाथों को बोसा दिया। वह शख्स इंतहा हैरान और परेशान खड़ा यह सब मंजर देख रहा था और कह रहा था कि मैं तो एक चोर हूँ, तुमने मुझे पहचाना नहीं। मैं तो अपनी थैली में तुम्हारा माल भर कर जा रहा था लेकिन आज किसी वजह से फंस गया। उन लोगों ने चोर की एक न सुनी और कहा कि तुम अल्लाह के वली हो और अपनी विलायत को छुपाते हो। उधर हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह तहज्जुद के लिए बेदार हुए तो फरमाने लगे, अब तुम फंस गए हो, आज के बाद तुम चोरी नहीं करोगे। वो शख्स सरकार बगदाद हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह की तरफ मुंह करके अर्ज करने लगा, ऐ गौसे आजम, मैं आपकी शान करामत को पहचान गया। आज के बाद मैं चोरी नहीं करूंगा। चुनांचे फिर उस चोर ने वहीं अपनी चोरी से तौबा कर ली और कहा कि आज के बाद मैं अपनी तमाम जिंदगी अल्लाह ताला की इबादत और रियाजत में गुजारूंगा। अब वह चोर नहीं बल्कि सरकार बगदाद हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह की नजर करम से अल्लाह का एक बरगुजार बंदा और बली बन चुका था। सरकार बगदाद हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह की एक आला करामात है कि आपने एक चोर को वली के ओहदे पर फाइज कर दिया। प्यारे दोस्तों, ये उस शख्स का वाक़या है जिसे अपनी जिंदगी में कोई कामिल पीर मुर्शिद नहीं मिला था। अब वह शख्स 60 साल का हो चुका था, यानी वह 60 साल की उम्र तक मुर्शिद कामिल की बयात से महरूम था। ताज्जुब की बात थी कि उसकी बीवी और बच्चे भी किसी वली कामिल के दस्ते अकदर पर बैत हो चुके थे। लेकिन उस शख्स के साथ एक मसला यह था कि जब भी कोई दरवेश उस इलाके में आते और इस्लाम की तबलीग करते तो यह शख्स उन्हें ऊपर से नीचे तक देखता। अगर कोई पीर साहिब 99% भी मुकम्मल होते, उनके अंदर जाहिरी तौर पर भी कोई भी
खामी ना होती और अगर उनकी कोई 1% बात भी उस शख्स की समझ में ना आती तो वह कह देता कि नहीं, यह दरवेश सही नहीं है, यह शख्स मुर्शिद बनाने के काबिल नहीं है, मैं ऐसे शख्स का हरगिज मुरीद नहीं हो सकता। यानी यह बात उस शख्स की आदत में शामिल थी कि वह हर इंसान के अंदर खामियां तलाश करता रहता था, किसी की खूबियों पर उसकी नजर नहीं रहती थी। एक दिन वह शख्स अपने घर पहुंचा तो उसकी बीवी ने कहा, जिंदगी मौत का कोई भरोसा नहीं, अब तो आप अपना कोई मुर्शिद कामिल बना लें। अगर तुम मुर्शिद कामिल के बगैर इस दुनिया से चले गए तो तुम्हारा हसर अच्छा नहीं होगा। हमारे बुजुर्गों का कहना है कि जिसका कोई पीर नहीं होता उसका पीर शैतान होता है। उस शख्स ने अपनी बीवी को भी झाड़ दिया कि जब तक मुझे कोई मुर्शिद कामिल नहीं मिलेगा उस वक्त तक मैं बैत नहीं करूंगा। अब तक मैंने जिस दरवेश को भी देखा है उसमें कोई खामी मुझे नजर आई है, इसलिए मैं अभी तक मुर्शिद कामिल की तलाश में सरगर्म हूँ। बीवी ने कहा कि अगर मैं मर गई तो कयामत के दिन अपने पीर मुर्शिद के साथ उठूंगी, लेकिन आप उस वक्त क्या करेंगे? जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। बीवी की यह बात सुनकर उस शख्स का जमीर जाग उठा और उसने कहा कि यह बात तो तूने ठीक कही है, जिंदगी और मौत का तो हकीकत में कोई पता ही नहीं। अगर ऐसा हुआ कि मैं सुबह का सूरज ना देख सकूं तो मेरा क्या हाल होगा? अब उस शख्स के जहन में यही ख्याल गर्दिश करने लगा। उस शख्स ने इशा की नमाज पढ़ी और बिस्तर लगाया, फिर बिस्तर पर लेटे हुए इस ख्याल में गुम था। उसे नींद नहीं आ रही थी, वो उस ख्याल के बारे में सोच रहा था कि अगर मैं मर गया और बिना पीर मुर्शिद के ऐसे ही चला गया तो मेरा हसर क्या बनेगा। गर्ज इन्हीं सोचों में जब रात का तीसरा पहर लगा तो एक शख्स उठकर बैठ गया और उसने फिर अल्लाह ताला से वादा किया कि ऐ अल्लाह, अब मैं थक चुका हूँ। मैंने अपनी पूरी जिंदगी दरवेश में नुक्ताचीनी करते हुए गुजार दी। मैंने कभी लोगों की खूबियों की तरफ तवज्जो नहीं की, बल्कि हमेशा खामियां ही तलाश करता रहा। ऐ परवरदिगार, मैं तेरे सामने तौबा करता हूँ कि आज के बाद मैं किसी की खामियां तलाश नहीं करूंगा। अब मैं घर से निकलता हूँ और जिस इंसान पर मेरी नजर पड़ेगी उसे मैं अपना मुर्शिद बना लूंगा, चाहे वह कोई भी इंसान हो और जैसा ही इंसान हो। अल्लाह ताला की बारगाह में ये अहद करके वो शख्स घर से निकला। उसने देखा कि सामने चोरों का काफिला जा रहा था। सब चोरों ने अपने चेहरे छुपाए हुए थे। काफिले के पीछे पीछे एक चोर चल रहा था जिस पर उस शख्स की नजर पड़ी। चुनाचे इस शख्स को अपना वादा याद आया और उसने उस चोर को पकड़ लिया। इस शख्स ने उस चोर से कहा कि पीर मुर्शिद मुझे बैत करें। चोर हैरत और सुकून का मुजस्सम बनकर खड़ा था और बड़े ताज्जुब से उस शख्स की तरफ देख रहा था जिसने उसे पीरो मुर्शिद कहकर पुकारा था। चोर उसे समझाते हुए कहने लगा कि भाई, क्या मैं तुम्हें पीर नजर आता हूँ? तो खुद किसी का मुरीद नहीं तो फिर मैं तेरा पीर कैसे हुआ? वो शख्स कहने लगा कि मुझे इससे कोई मतलब नहीं, मैंने तो अल्लाह ताला से वादा किया है कि मुझे जो शख्स मिलेगा मैं उसका मुरीद हो जाऊंगा। जब मैं वादा करके आया हूँ कि जो मिलेगा वह मेरा पीर होगा और अब तो तुम मुझे मिल गए हो तो तुम ही मेरे पीर मुर्शिद हो। तुझे मेरे अल्लाह ने मेरे पास भेजा है। चोर हैरानी से देखता है। चोर कहता है कि पागल आदमी है, मैं तुझे मुरीद करूं? मैं तो खुद गुनाहों के दलदल में फंसा हूँ। मेरे गुनाह तो इतने ज्यादा हैं कि मैं उनका शुमार ही नहीं कर सकता। चोर ने अपना दामन छुड़ाने के लिए अपने तमाम छोटे बड़े गुनाहों को सुनाए, फिर कहा कि मैं इतना बड़ा गुनहगार हूँ, मैं तुझे कैसे मुरीद कर सकता हूँ? लेकिन यह शख्स था कि अपनी जिद पर अड़ा रहा और टस से मस न हुआ। अब इस शख्स ने चोर के पांव मजबूती से पकड़ लिए और कहने लगा कि मैं तुम्हें ऐसे नहीं जाने दूंगा, पहले तुम मुझे बैत करो और फिर चले जाना। आज तक मेरे सामने जितने भी मुर्शिद आए हैं मैंने उन सब की खामियां निकाली है और उन सब की बुराई की है, लेकिन आज मैं आपकी तारीफ कर रहा हूँ। मैं समझता हूँ कि वह सब के सब नकली थे और आप ही असली मुर्शिद कामिल है। अब चोर ने सोचा कि इस शख्स से जान छुड़ाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। चोर के दिल में एक ख्याल आया और उसने उस शख्स से कहा कि क्या तू मेरा मुरीद है? वो शख्स कहने लगा, जी हुजूर, आप मेरे पीर मुर्शिद हैं, मैं आपका मुरीद हूँ और आपके दस्त पर बयात करना चाहता हूँ। चोर ने कहा कि तुम जानते होगे कि पीरो मुर्शिद का हुक्म मानना कितना जरूरी है। उस शख्स ने हाथ जोड़कर कहा कि हुजूर, मैं जानता हूँ, आप मेरी जान भी मांगोगे तो मैं हाजिर कर दूंगा। चोर ने कहा कि मुझे तुम्हारी जान नहीं चाहिए, बल्कि मेरा हुक्म इतना है कि तू मुझे छोड़ दे। उस शख्स ने जिद में आकर कह दिया कि पीरो मुर्शिद, मैं तुम्हें हरगिज नहीं छोड़ूंगा, यहाँ तक कि मैं अपनी जान दे दूंगा, पहले आप मुझे मुरीद करे। अब चोर ख्याल करने लगा कि इससे जान छुड़ाने के लिए कोई दूसरी तकलीफ ही लगानी पड़ेगी। फिर चंद लम्हे सोचने के बाद चोर ने कहा कि देखो,
यह हमारे सामने घर है और यही हमारा आज का निशाना है। मेरे काफले वाले साथी तो दूर चले गए हैं, लेकिन हमारा निशाना इसी घर में चोरी करने का था। मैं अभी तुम्हारे साथ चलूंगा और तुम्हारी नजरों के सामने चोरी करूंगा। इसके बाद तुम यकीन कर लेना कि मैं कितना गुनहगार आदमी हूँ। चुनांचे फिर जैसे ही दोनों शख्स उस कमरे के पास पहुंचे तो चोर के दिल में ख्याल आया कि भला कैसा आदमी है, यह तो अल्लाह की तलाश में निकला है और मुझ बदनसीब के साथ फंसना चाहता है। मैं तो अभी चोरी करके गुनाह कबीरा का इनकरा करूंगा, लेकिन गुनाह देखना और उस पर चुप रहना भी बहुत बड़ा गुनाह है। चोर ने उस शख्स से कहा कि तुम अंदर ना जाओ, मैं अकेला ही अंदर जाऊंगा। तुम दरवाजे पर बैठकर पहरा दो, मैं अंदर से सामान चोरी करके लाऊंगा और फिर तुम्हें अपना मुरीद बना लूंगा। इसके बाद वो चोर अंदर चला गया और वो शख्स वहीं बैठ गया। जब चोर अंदर दाखिल हुआ तो पूरे मकान में अंधेरा था। कमरे के एक कोने में एक छोटा सा चिराग जल रहा था जिसकी रोशनी ज्यादा नहीं थी। चोर ने अंधेरे में अपने हाथ पैर मारना शुरू कर दिए। उसे कमरे में कुछ नहीं मिला। उसने एक कोने में हाथ मारा तो उसे एक तस्बीह मिली, दूसरी तरफ हाथ मारा तो जनमाज मिली, फिर एक लोटा मिला। उसके दिल में ख्याल आया कि साहिब मकान तो बड़े शानदार कपड़े पहनकर बाहर निकलते हैं और अंदर उनका कमरा तो बिल्कुल खाली है। चोर चोरी करने के लिए सामान समेट रहा था। इसी कमरे के दूसरे कोने में हुजूर गौसे पाक सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ फरमा थे और यह सारा मंजर अपनी आंखों से देख रहे थे। इसी दौरान बाहर से हजरत खिज़्र अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए और हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह से फरमाने लगे, ऐ गौसे आजम किसी को करक का कुतुब मुकर्रर करें, क्योंकि वहाँ के कुतुब का विसाल हो चुका है। हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। एक चोर हमारे दर पर आया है, बड़ी देर से वह हाथ पैर मार रहा है, उसे अब तक कुछ नहीं मिला है। कहीं ऐसा ना हो कि यह बगदाद की गलियों में जाकर शोर मचाए कि मैं तो शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह के घर गया था और मुझे कुछ नहीं मिला। कहीं यह चोर मेरी सखावत के ताने ना दी। इसलिए ऐ खिज़्र अलैहिस्सलाम, मैंने फैसला कर लिया है कि इस चोर को ही कुतुब अता दे दी जाए, इसे ही कुतुब अब्दाल बना दिया जाए। अब तो हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह की वान का तीर चल चुका था। अब उस चोर को पीर मुर्शिद मिल चुका था और वह चोर नहीं रहा था। सरकार बगदाद हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह ने उस पर नजर करम फरमाई। फिर जब 3 दिन ऐसे ही गुजर गए तो हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, मैंने तुम्हें इसलिए मुरीद नहीं किया कि तुम बैठकर मुझे बस देखते ही रहो। अब तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। करक की सरजमी तुम्हारा इंतजार कर रही है और मैंने तुम्हें वहाँ का कुतुब मुकर्रर कर दिया है। प्यारे दोस्तों, फिर हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह ने उस चोर को मुरीद किया और उसे खिरका खिलाफत अता फरमाया। वह शख्स इजाजत लेकर जाने लगा तो सरकार बगदाद रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, ऐ फर्जंद मेरी बात सुन, तू अपने सफर को तो जा रहा है, लेकिन इस घर के दरवाजे पर तेरा एक मुरीद तेरा इंतजार कर रहा है। पहले उस शख्स को मुरीद कर और फिर अपने सफर को चला जा। सुभान अल्लाह। यह हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह की एक आला करामात थी कि आपने एक चोर को कुतुब बना दिया। प्यारे दोस्तों, हुजूर गौसे आजम सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह ने अभी होश नहीं संभाला था कि अचानक आपके वालिद माजिद बीमार हुए और दारे फानी से रुखसत हो गए। अक्सर औलिया इकराम की जिंदगी में यह कदर मुस्तक पाई जाती है कि वह अहद तिफी में साय पदरी से महरूम हो जाते हैं और फिर मादा परस्त लोग यह समझने लगते हैं कि इन यतीम बच्चों की जिंदगी कैसे बसर होगी, दुनिया में कौन इनका पुरसाने हाल होगा। मगर एक वक्त वह भी आता है कि जब यही बेसहारा बच्चे सारी दुनिया का मरकज नजर करार पाते हैं और बड़े बड़े सहाने वक्त उनके आस्थाने पर कासे सवाल लिए खड़े रहते हैं। कुदरत की इसी रस्म के खास मुताबिक हजरत शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह भी बचपन में यतीम हो गए, लेकिन अभी आपके नाना हयात थे। हजरत सैयद अब्दुल्ला सोबई रहमतुल्लाह अलैह ने आपको अपनी आगोश मोहब्बत में ले लिया और महबूब नवासी की तालीम और तरबियत जारी रखी। हजरत शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह का अहद तिफी दूसरे बच्चों से यकसर मुख्तलिफ था। आपको दूसरे बच्चों के खेलों और मशगूल से कोई दिलचस्पी नहीं थी। फिर भी अगर कभी बसरी तकात से मजबूर होकर आप दूसरे बच्चों की तरफ मुंतजे होते, शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह खौफ ज़दा हो जाते और भागकर अपनी वालिदा माजिदा की आगोश में छुप जाते थे। किसी मोतवेल होता कि शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह की तालीम का आगाज कब हुआ, लेकिन फिर भी यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि आप 10 साल की उम्र में हुसूल इल्म की घर से मकतब तशरीफ ले जाते थे। इस रिवायत की बुनियाद एक मशहूर वाक़या है। एक बार शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह से पूछा गया, आपको अपने वली होने का इल्म कब हुआ? जवाब में आपने फरमाया कि जब मैं 10 साल का था।
तो अपने शहर के मकतब में पढ़ने जाया करता था। रास्ते में मर्दान गैब मेरे पीछे पीछे चलते दिखाई देते थे। फिर जैसे ही मदरसे में दाखिल होता तो मर्दानी गैब को बार बार कहते हुए सुनता, अल्लाह के वली को बैठने के लिए जगह दो, अल्लाह के वली को बैठने के लिए जगह दो। 18 साल की उम्र में वालिदा माजिदा ने एक काफिले के साथ आपको मजीद तालीम हासिल करने के लिए बगदाद भेजा। काफिला एक सुनसान रास्ते से गुजरा तो उस इलाके के डाकुओं ने तमाम मुसाफिरों का साजो सामान लूट लिया और हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह को किसी गरीब आदमी का बच्चा समझकर छोड़ दिया। जब यह लूटा हुआ काफिला आगे बढ़ने लगा तो रजनों के सरदार ने आपसे अरहा मजाक पूछा, बच्चे क्या तेरे पास भी कुछ है? हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह ने लुटेरों की तवक्को के खिलाफ जवाब दिया, हाँ मेरे पास 40 अशरफियां हैं। आखिर सरदार के इशारे पर हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह की जामन तलाशी दी गई मगर राजिन को कुछ नहीं मिला। डाकुओं का सरदार एक बच्चे की बात को मजाक समझकर झुंझलाहट का शिकार हो गया। कहने लगा, तू हमें बेवकूफ बनाता है। हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह ने मुतमईन लहजे में जवाब दिया, मुझे नहीं मालूम कि मजाक क्या होता है, मैं तो बस इतना जानता हूँ कि मैं झूठ नहीं बोलता। मेरे पास 40 अशरफियां हैं जो कुबा के नीचे जेब में सिली हुई हैं। सरदार के कहने पर दोबारा तलाशी ली गई। आखिर उसके साथ ही अशरफियां पाने में कामयाब हो गए। तमाम रजनों को इस बात पर हैरत थी, अगर लड़का इन अशरफियों की निशानदेही न करता तो वह इस तरफ मुझे से ज्यादा ताज्जुब हुआ था। इसलिए वह शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह से सवाल किए बगैर ना रह सका। लड़के, तू झूठ बोलकर अपनी इन अशरफियों को छुपा सकता था, फिर तूने ऐसा क्यों नहीं किया? हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, रुखसत करके वक्त मेरी मादर गिरामी ने मुझसे अहद लिया था कि अगर तेरी जान पर भी बन गए तो झूठ न बोलना। यह मेरी वालिदा का हुक्म था। अगर तुम मुझे कत्ल भी कर देते तो मैं उस हुक्म को टाल नहीं सकता था। हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह ने इस कदर जुर्रत और बेबाकी के साथ जवाब दिया कि तमाम राजन दम व खुद रह गए। कजा के सरदार पर सख्ता तारी था। फिर अचानक उसके साथियों ने उसे रोते हुए देखा। कोई सोच भी नहीं सकता था कि चंद लफ्जों की हरारत से पत्थर का दिल भी पिघल जाएगा। अजीब इंकलाबी लम्हा थे। जिस शख्स के लिए कत्ल गारत एक खेल था, उसकी आंखें अश्क बरसा रही थी। साथ ही चोरों ने पूछा, सरदार आपको क्या हो गया है? चोरों का सरदार कहने लगा, अफसोस मैं हलाक हो गया। इस लड़के को अपनी माँ से किए गए हुए अहद का इस कदर पास है और मैं अपने उस अहद को दिन में कई बार तोड़ देता हूँ जो मैंने खालिक कायनात से किया है। एक कहकर सरदार ने लूटा हुआ तमाम माल मुसाफिरों को वापस कर दिया और शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के हाथों को बेइख्तियार चूम लिया। फिर शेख की खिदमत में अर्ज करने लगा, तू अजीम है कि मुझ जैसी पस्ती में गिरे हुए इंसान से मिला। तू मेरा रहनुमा है कि तूने मुझे सच्चाई का रास्ता दिखाया। तू हक की रोशनी है कि अगर आज की रात तुझसे मुलाकात ना होती तो मैं जिंदगी भर गुनाहों के अंधेरे में भटकता रहता। फिर कजा के सरदार पर नाकाबिले बयान वास्तारी हो गई और वह रात के सन्नाटे में चीखता हुआ कहीं गुम हो गया कि ऐ दुनिया मेरा पीछा छोड़ दे, मैं तुझ पर लानत भेजता हूँ। यह हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह की पहली करामात थी जिसने चोरों के सरदार की जिंदगी का नक्शा बदल दिया था। प्यारे दोस्तों, हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह हर रोज सुबह के वक्त नया लिबास तब्दील फरमाते थे और पुराना लिबास किसी दरवेश या फकीर को दे दिया करते थे। आप ऐसा फकीरों और मिस्कीन की मदद की खातिर ही करते थे। एक बार बगदाद के सबसे मशहूर ताजिर के पास हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह का खादिम आया और कहने लगा, मुझे ऐसा कपड़ा चाहिए जिसके गज की कीमत एक अशरफी के बराबर हो। दुकानदार ने हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह के खिदमतगार को वह कपड़ा देते हुए पूछा, तुम्हारे हुलिये से तो लगता है कि तुम कोई गरीब और मिस्कीन इंसान हो, तुम इतना महंगा कपड़ा किसके लिए खरीद रहे हो? खादिम ने कहा, ऐसी मेरी औकात कहाँ कि मैं इतना महंगा कपड़ा खरीदूंगा। बगदाद है। दुकानदार को हैरत में मुब्तला करके वो वहां से चला गया। खादिम के जाने के बाद वो दुकानदार सोचने लगा कि जब दरवेश इतना कीमती लिबास पहनेंगे तो फिर खलीफा वक्त कौन सा कपड़ा इस्तेमाल करेगा। फिर उसने यह बात आस पास के तमाम दुकानदारों को बता दी कि यहाँ के सबसे बड़े बली जो बहुत बड़े आलिम दीन है, बहुत बड़े शेख हैं, दरवेश में उनका बहुत बड़ा मुकाम है, वो वलियों के खानदान से है। वो खुद को तो फकीर जाहिर करते हैं लेकिन अपने पहनावे से यह जाहिर कर रहे हैं कि वह बहुत बड़े अमीर और रईस हैं। दूसरे दुकानदारों ने
और ताजीर ने यह बात सुनी तो सब हुजूर गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह की शान के खिलाफ बातें करने लगे। फिर यह बात मशहूर हो गई कि बगदाद शरीफ में सैयद औलिया हुजूर गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह बहुत महंगा लिबास जब्तन करते हैं। सरकार बगदाद दरवेश होकर बादशाहों वाली जिंदगी गुजार रही है। वह लोगों को तो सादा जिंदगी गुजारने का दर्श देते हैं। लोगों से कहते हैं कि सादगी अपनाओ और दिखावा ना करो, दुनिया और आखिरत की फिक्र करो, और खुद अपने पैसे उम्दा लिबास खरीदने के लिए खर्च करते हैं। ये खबरें सुनकर हुजूर गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह के हासिन खुश हो रहे थे कि अब उन्हें मौका मिल गया है और वह आप के खिलाफ बहुत सी बातें करेंगे। लोगों के दिलों में जो आप से अकीदा और मोहब्बत है उसे कम करने की कोशिश करेंगे। वह सोचने लगे कि अब उनका सारा दिखावा निकल जाएगा और लोग उनकी बात को नहीं मानेंगे। उड़ते उड़ते यह खबर एक चोर के पास पहुंची जो कि बगदाद का एक मशहूर चोर था। उसने जब यह सुना कि शहंशाह बगदाद मुइनुद्दीन शेख अब्दुल कादिर जिलानी महबूब सुबहानी इस शहर का सबसे महंगा और आला किस्म का बेशकीमती जुब्बा पहनते हैं, तो यह खबर सुनते ही उसकी नीयत भी खराब हो गई। वह सोचने लगा कि किसी तरह मेरे हाथ हजरत का कुर्ता आ जाए तो मेरे तो बारे न्यारे हो जाएं। वो कुर्ता बेचकर तो मेरे तो दिन बदल जाएंगे, मेरी किस्मत चमक उठेगी। मैं उस कुर्ते को मुंह मांगी कीमत पर बेचूंगा तो और ज्यादा महंगा बिकेगा। लेकिन मसला यह था कि वह जंगल में रहता था और लूट मार करके वहीं चला जाता था। वह यह सोचने लगा कि हुजूर गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह को जंगल में कैसे लेकर आए, जबकि वह आपको जानता भी नहीं था। फिर वो चोर यही सोचने लगा कि हुजूर गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह का कुर्ता कैसे हासिल करूं। उनको तो सब फकीरों और चोरों का पता होगा, और दूसरी बात यह है कि मैं तो उनको जानता तक नहीं, न उनकी शक्ल देखी है और न ही उनका हुलिया पहचानता हूँ। इस जंगल से बादशाहों की सवारी अक्सर गुजरती है, हो सकता है कि वह भी अपने आनंदों के साथ यहाँ से गुजरे। अगर ऐसा हो तो अब की बार मैं उनका कुर्ता चोरी कर लूंगा। अब वह एक नाजायज और हराम काम करने वाला चोर था। उसे शान गौसर वरा के बारे में क्या मालूम था। वो तो सिर्फ वही बात सोच रहा था जो उसके दिल में थी। उसके पास जो रकम थी वह खत्म हो चुकी थी और उसने कुछ दिनों से चोरी भी नहीं की थी, इसलिए उस कुर्ते को बेचकर वह बहुत से पैसे और खाने पीने की चीजें जमा करना चाहता था। एक मरतबा शाम का वक्त था। हुजूर गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह सैर के लिए निकले। अल्लाह वालों का सफर भी अलग होता है, उसमें तबलीग दीन ही होती है। उसके आपके साथ इस बार कोई मुरीद और कोई खादिम नहीं था, बल्कि आप अकेले पैदल चलते हुए अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र और तस्बीह करते हुए जा रहे थे। आप रहमतुल्लाह अलैह ने वो नायाब और नादिर शानदार कुर्ता मुबारक और जुब्बा मुबारक अपने लिबास के ऊपर पहना हुआ था। आप उस अंधेरे जंगल में हुक की सदाएं लगाते जा रहे थे। आप रहमतुल्लाह अलैह उस खतरनाक वहशी जानवरों से हुए जंगल के अंदर तशरीफ ले जा रहे थे। यह ना खत्म होने वाला जंगल था। आपके जिस्म मुबारक पर वही कीमती जुब्बा था। वो चोर जो आपको नहीं जानता था, यानी उसने आपका चेहरा देख नहीं रखा था। जैसे ही उसने एक बुजुर्ग को जंगल के बीचों बीच जाते हुए देखा तो उसने दिल में जुब्बा मुबारक छीनने का इरादा किया। उसने कहा, इनके साथ कोई लोग तो हैं नहीं, ना ही सवारी है, यह बात सा लग रहे हैं, लेकिन पैदल क्यों आए हैं। लेकिन फिर उसने सोचा कि मुझे इन सब बातों से क्या, उन्होंने जो लिबास पहना है मुझे तो यही चाहिए। चुनांचे फिर चोर इस बुरे इरादे से हुजूर गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह के पीछे लग गया। अब हुजूर गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह आगे आगे चल रहे थे और चोर छुपते हुए उनका पीछा करने लगा था। चलते चलते जब हुजूर गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह बीच जंगल के सबसे अंधेरे हिस्से में पहुंचे तो चोर को इत्मीनान हो गया कि अब यहाँ शोर मचाने पर कोई भी आपकी मदद को नहीं आ सकेगा, क्योंकि यहाँ कोई इंसान ही नहीं आ सकता था। फिर वो चोर एकदम तेजी से हुजूर गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह के करीब गया और जुब्बा मुबारक का दामन उसने पकड़ लिया। अभी चोर दामन खींचना ही चाह रहा था कि हुजूर गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह ने अपने दोनों हाथ दुआ के लिए बुलंद कर दिए और जुबान मुबारक से यह पुरतासीर कलमा निकला, ऐ अल्लाह, तेरे इस बंदे ने जिस तरह आज तेरे अब्दुल कादिर का दामन थामा है, कयामत तक इसका हाथ मेरे दामन से न छूटने पाए। इसके दिल की दुनिया बदल जाए। यह जिस नीयत से यहाँ आया था, इसकी बुरी नीयत को अच्छाई से बदल दे, इसकी किस्मत को चमका दे, इसे चोरी से रुकने की तौफीक अता फरमा। अब यह चोर ना रहे और बली बन जाए, क्योंकि इसने तेरे अब्दुल कादिर का दामन थामा है। ऐ अल्लाह, दुनिया आखिरत में तुझे तेरे प्यारे हबीब का वास्ता इसके दिल को बदल दे और इसे अच्छाई की तरफ मोड़ दे। यह इंसान आज इस नियत से यहाँ आया था कि चोरी करूंगा या लूटमार करूंगा। ऐ मेरे परवरदिगार, फिर कभी इसके हाथों से चोरी ना हो, ये कभी भी राजी ना कर सके। अल्लाह, तू सब कुछ बदलने वाला है, तू सबको सही रास्ते पर डालने वाला है। तुझे तेरी जलालत का वास्ता, तुझे तेरे कार का वास्ता, तुझे तेरी मोहब्बत का वास्ता। अब इसके दिल की दुनिया को बदल दे। यह कभी गुनाहों की तरफ न जाए, बल्कि तबलीग दीन में हमारे साथ शामिल हो जाए। यह दुआ सुनते ही चोर के दिल की कैफियत बदल गई। उस पर
उस पर लर्ज तारी हो गया। यह क्या हो रहा था? यह कौन सी हस्ती है जिसके नूर से सारा जंगल रोशन हो चुका था? आप जिस जगह खड़े थे वहाँ कोई अकेला आने से डरता था। दरिंदों की आवाज दिल दहलाने के लिए काफी थी, लेकिन हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह के चेहरे का नूर अंधेरे स्याह जंगल को पुरनूर कर रहा था। हर जगह रोशन थी उस वक्त, जबकि आधी रात का वक्त था, लेकिन लगता था कि दिन का समय है। फिर चोर ने हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह के दस्ते मुबारक को चूमा और तायब होकर कहने लगा, हजरत मुझे माफ कर दे, मेरा इरादा नेक नहीं था। मैंने सुना था कि बगदाद में रहने वाले एक अल्लाह वाले बहुत कीमती जुब्बा पहनते हैं, मैं उनका जुब्बा चोरी करूंगा। लोगों ने आपके खिलाफ बहुत सी बातें कही थी, लेकिन मैं बस यह चाहता था कि मेरे पास जो खाने पीने की चीजें नहीं है और जो खत्म हो चुकी है, तो उस जुब्बे को बेचकर मैं अपने लिए रिज्क का इंतजाम करूंगा। इसलिए मैं उस नियत से आपके पीछे था, लेकिन मैं हरगिज नहीं जानता था कि आप तो अल्लाह वाले हैं, आप तो मकाम विलायत पर फाइज है। हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह ने उसकी जानिब मुस्कुराते हुए देखा और फरमाया, हम जानते हैं कि तुम चोरी के इरादे से इस जंगल में छुपे हुए थे, और यह भी जानते हैं कि तुम्हारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। तुम मजबूर थे या फिर यह तुम्हारी आदत थी, यह तो अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन अल्लाह ताला ने तुम्हारे दिल की कैफियत को बदल दिया। अब तुम वलियों के बीच रहोगे, अब तुम नेक सोहबत में रहोगे, और रिज्क का रजाक तो अल्लाह ताला है। चोरी करके रिज्क कमाने से बेहतर है कि तुम मेहनत की कमाई सिखाओ। इसलिए तो तुम्हें हमारे साथ हमारी खानकाह में चलना होगा। इसके बाद वो चोर हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह के पीछे पीछे तायब होकर चलता हुआ आपके इबादत खाने में आ गया, जहाँ पर आपके लाखों मुरीदन और जायरीन बैठे हुए थे। सबने चोर को खुशामदीद कहा, और फिर वो आपकी सोहबत में रहकर मुरीद तो बना ही, वक्त का वली भी बन गया। अब उस दुकानदार अबुल फजल ताजिर ने सुना तो उसको बड़ी हैरत हुई कि हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह के कुर्ते से एक चोर बनी कैसे बन गया। यह बात जानने के लिए वो आप रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में हाजिर हुआ। आप उस वक्त दरबार में दर्स फरमा रहे थे, वो भी आपके दरबार दर्स से बयान को सुनने लगा। आप रहमतुल्लाह अलैह ने एक नजर उस ताजीर को भी देखा। जब दर्स बयान खत्म हुआ तो आप उस ताजीर से मुखातिब हुए और फरमाया, अबुल फजल यहाँ हमारे पास आओ। अबुल फजल आपके पास आया तो आपने जलाली निगाहों से उसकी तरफ देखा और फरमाया, रब्बे जलील की कसम, जब तक मेरा माबूद खुद हुक्म नहीं देता मैं उस वक्त तक कोई कीमती लिबास नहीं पहनता जिसको तुम कीमती लिबास समझ रहे हो। यह लिबास नहीं, मैयत का कपड़ा है। जब कोई दरवेश राह सलूक में 1000 बार मर चुका होता है तो उसको एक कफन अता होता है। तुम क्या समझते हो कि हम दुनिया के दिखावे के लिए काम करते हैं? नहीं, यह अल्लाह ताला की तरफ से तोहफा होता है। अल्लाह ताला की राह में जो लोग अपनी जान देना चाहते हैं, उसकी रजा के लिए अपने नफ्स की कुर्बानी देते हैं, अपने आप को बुराई से बचाते हैं, सिर्फ अल्लाह के होकर रह जाते हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला जन्नत से उनके लिए यह लिबास भेजता है। फिर हम यह लिबास सिर्फ एक दिन पहनते हैं और फिर फकीरों और मिस्कीनों को दे देते हैं। ताजिर दुकानदार हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह के बयान से बहुत शर्मिंदा हुआ और कहने लगा कि हजरत, कभी ऐसी गुस्ताखी नहीं करूंगा। फिर वह लौट कर बाजार गया और तमाम दुकानदारों और ताजिर से कहा कि मैंने अल्लाह के वली के खिलाफ जो बातें की हैं, अल्लाह ताला मुझे माफ करे, अल्लाह ताला मेरी पकड़ न करे। लेकिन मैं तायब हुआ और मैंने तौबा कर ली। तुम सब भी उनके लिए कोई बात ना कहो। वो आलिम दीन है, वो शेख कामिल है, वो वलियों के सरदार है। वो जो कुछ करते हैं उसमें अल्लाह ताला की रजा होती है। इसलिए मैं वादा करता हूँ कि आइंदा कभी उनकी शान में गुस्ताखी नहीं करूंगा। मैं पीराने पीर दस्तगीर की शान में कभी भी अल्फाज नहीं कहूंगा। मैं तुम सबसे भी इल्तिजा करता हूँ कि जो भी तुम्हारे दिल में कड़वाहट हो वो अपने दिलों से निकाल दो और अल्लाह के वली को मनाओ, क्योंकि यह रास्ता ही सच का रास्ता है। यह वो रास्ता है जिस पर चलने वालों पर इनाम हुआ है। दरवेश अल्लाह ताला की तरफ से भेजे हुए नेक बंदे होते हैं जो कि बादशाहत को पसंद नहीं करते। मैंने गलती की, उनके जुब्बे की कीमत को जानकर उनकी शान में ऐसे जुमले कहे कि पूरा शहर उसकी लपेट में आ गया। लेकिन जब चोर ने उनके दामन को पकड़ा और उनके जुब्बे को थामा तो वो वक्त का वली बन गया। प्यारे दोस्तों, सरकार बगदाद हुजूर गौसे पाक सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की इबादत की तो यह कैफियत थी कि आप अपने कयाम को नौम बेदारी, अपने हर फेल अमाल और हरकत और सुकून में अपने आका और मौला, अपने खालिक और राजिक और अपने मालिक की खुशदीप रखा करते थे। आप रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, मेरी नमाज, मेरी तमाम इबादत, मेरा मरना और मेरा जीना सब अल्लाह के लिए है जो सारे जहां का परवरदिगार है। मुजाहिद आपकी खलकत में कूट कूट कर भरा हुआ था। सबे बेदारी आपकी आदतें मुस्तरा थी। नफ्स कसी आपका सेवा था। साम फिनर रहना आपका मामूल था। कायम बिल्लाल रहना आपका अदना अमल था। चुनाचे मंजिले तजदद को तय करने के लिए आपने तबतौर 25 साल तक इराक के जंगलों, बियाबान, रेगिस्तान, पथरीली जमीनों और वीरान मकामों में
तनहा गुजार दिए। सबे बेदारी और कयाम उल लैल की यह हालत थी कि 40 साल तक आपने ईसा के वजू से सुबह की नमाज पढ़ी, रातें एक पांव पर खड़े होकर तिलावत कुरान में गुजारी। नफल की यह कैफियत थी कि हर रात 200 रकात के करीब पढ़ा करते और हर रकात में सूरह मुजम्मिल या सूरह रहमान की तिलावत फरमाते। अगर सूरह इखलास पढ़ते तो हर रकात में 100 बार से कम न पढ़ते। नफ्स कसी यहाँ तक थी कि कई रोज तक एक ही रोजा रखते और फिर इफ्तार करते वक्त रक्तों के पत्तों, बयान की जड़ी बूटियों, जंगली फलों और गिरी पड़ी हुई तरकारमा करते हुए हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह हमेशा बावजूद जब हद लाख होता तो उसी वक्त ताजा वजू फरमाते और 2 रकात तय वजू पढ़कर बैठते। आखिरी उम्र में भी आप सारी रात तिलावत कुरान मजीद में मशगूल रहते और बसा औकात मतबात कई सात सरवा सजूर रहते थे। फिर सुबह तक बाकी वक्त मुराकाबत आप रहमतुल्लाह अलैह मोहब्बत इलाही में कुछ ऐसे सरसर और मुस्तगर्क थे कि नींद मुतलू है। नमाज सुबह से फारिग होने के बाद आप लबा खुद्दाम और सफिया को शरीयत और तरीकत की तालीम देते और मुख्तलिफ दीनी कुतब के सबक दर्ज फरमाते थे। अगर आप रात का वक्त मौला की इबादत में गुजारते और दिन इस्लाह नुफू एज़े दीन और इला करीतल हक में गुजारते थे। बावजूद इन रियाजत साका इन मुजाहिदत सदीद इस नफ्स कसी इसी तबाही शरीयत के आम मौला के दरबार में अपनी आप को कोई सही नहीं समझते थे। हमेशा मुनकर मुतवाज और लड़ा से डर कर खुदाबंद ताला के हुजूर में गिड़गिड़ाकर अपनी बेकसी और बेसरमाई की इजहार किया करते थे। चुनाचे शेख सादी सिराजी रहमतुल्लाह अलैह ने गुलिस्ता में एक कलम बंद किया है जिससे यह मालूम होता है कि आप खुदाबंद ताला के हुजूर में किस कदर सच्चे तजल और इनकत सही इज्जो नियाज और खालिस बेकसी और बेबसी का इजहार किया करते थे। हकीकत में उस वाक़े को पढ़कर बेइख्तियार आंखों से आंसू गिरने लगते हैं कि ऐसा खुदा का मुकाबला सिराजी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं। हजरत शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह को लोगों ने काबा के अंदर कंकड़ पर सर रखे हुए देखा कि इंतहा आजी और इसारी ने से कह रहे हैं, ऐ खुदा ताला मुझे बख्श दे और अगर मैं सजा के लायक हूँ तो कयामत के दिन मुझे अंधा उठाना ताकि मैं नेकोकारों के सामने शर्मिंदा ना हूँ। हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह अपनी हयात के आखिरी लम्हा तक इबादत और रियाजत और मुजाहिद जहद तकबा तारत और पाकीजा शरीयत में मुस्तक रहे और एक लम्हा एक साथ के लिए भी याद खुदा से गाफिल नहीं हुए। आप रहमतुल्लाह अलैह लम्हाए मौतो इदरा को उलमाए असरिया की राह पर तरजीह दिया करते थे क्योंकि आप उनको मुदाखलते फलसफा से बाद और इतबा से अनवार नबूवत से करीब ख्याल करते थे। आप रहमतुल्लाह अलैह हमेशा हजरत इमाम सफी रहमतुल्लाह अलैह और हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह दोनों के मजहब पर फतवे दिया करते थे। आप उलमा का लिबास जबतन फरमाया करते थे। आपकी पोशाक के वास्ते दूर दराज मामल से एक बहाना था। आपकी तबीयत गंदगी अब तूल मुतफर थी, इसलिए आप इबादत के वक्त खास कर खुशबू का इस्तेमाल जरूर करते थे। प्यारे दोस्तों, अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर लाइक जरूर कीजिएगा और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले जिससे आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। दुआओं में हमेशा याद रखें। अल्लाह।